इससे ज्यादा हमें एतमाद है कि ये जरूर आवाज आ रही है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सही से साबित है। अल्लाह ताला कसम उठा के कहता है, और एक कसम नहीं कई कसमें। अल्लाह फरमाता वाइज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, व जलाली, मुझे मेरे जलाल की कसम, व उलुवी, मुझे मेरी बुलंद जात की कसम, वर्तिफाए मकानी, मुझे मेरे बुलंद मरातिब और औसाफ की कसम, ला उजीबन्नहुम, फरिश्तों ये आज जो मांगेंगे मैं अता फरमा दूंगा। और ये कहने के बाद अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब इनसे कह दो, ये भी ईमान बिल गैब है, अगरचे हमें सुनाई नहीं देगा। जो फरिश्ते जब ईद की जमात हो जाती है और उधर से ऐलान हो जाता है, फरिश्तों इन्हें कहो इरजिउ कद गफरतु लकुम, फरिश्ते उन्हें कहो ये अब घरों को चले जाएं, मैंने सबको बख्श दिया है। यानी ये अल्फाज अल्लाह बोलता है जो रब्बे जुल जलाल के अल्फाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचाए हैं और आगे सनद से हम तक पहुंचे हैं। और हमें यकीन है कि अल्लाह ये फरमाता है और आज भी अल्लाह के फजल से ये इनाम सबको मिलने वाला है। कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया। मसलन अगर खुदा न खास्ता किसी का 50,000 गुनाह था तो कद गफरतु लकुम, मैंने तुझे बख्श दिया। और सिर्फ यही नहीं, साथ दूसरा ऐलान, व बद्दलतु सय्यातिकुम हसनात, मैंने सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। तो ये अल्लाह का आज के दिन का खुसूसी पैगाम है। इस बुनियाद पर यानी ये उम्मतों में से इस उम्मत का बड़ा खास दिन है और बड़े खास लोगों के लिए है। अलमिया ये है, मुल्क तो हमने बनाया था हमारे बड़ों ने 20 लाख जानें देकर कि खुल के अपने दीन पे अमल करेंगे। हम ईद पढ़ना चाहें तो हमें कोई ना रोके, हम रोजे रख रहे हों तो हमें कोई ना रोके, हम नमाज पढ़ रहे हों जोर असर मगरिब इशा फजर की तो कोई ना कहे कि अब नहीं पढ़ सकते फिर पढ़ लेना। 20 लाख जानें देकर ये मुल्क हासिल किया। अफसोस कि आज इस मुल्क में ईद उल फितर जैसे मुकद्दस दिन पर धांधली की जाने लगी। अब कितना नुकसान हुआ उन लोगों का कि आज जब अल्लाह की तरफ से इनाम दिया जा रहा है और उन्हें पता ही नहीं, वो एक दिन पहले होकर, और वो दिन जो था वो रोजे का था। कोई हाकिम वक़्त, कोई मुफ्ती इस्लाम, कोई काजी उल कुज़ात, कोई जस्टिस, चीफ जस्टिस, कोई लीडर फर्जे ऐन की छुट्टी नहीं दे सकता। फर्जे ऐन और फर्जे ऐन के मुतबादल और कोई चीज हो भी नहीं सकती। मैंने वो हदीस बारहा पेश की, पाकपतन शरीफ में सारे पीराने तरीकत बैठे हुए थे।
तहरीक लब्बैक इस्लाम के मंशूर को पेश करते हुए भी पेश की कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यंतक़िदन्न उरल इस्लाम उरवतन उरवा, एक एक करके मेरे दीन के कड़े टूटेंगे और उन कड़ों से मुंसलिक करोड़ों लोग गिर जाएंगे। तो फरमाया मैं बचाव की तदबीर बताता हूं, अगर सारे कड़े मसलन 1000 दीन का कड़ा है, दीन के उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, इबादात हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि सबसे पहले हमला कहां होगा। अगर तुम वो बचा गए तो सब बच जाएगा। यानी अगर 1000 जगह पे पहरा नहीं दे सकते, एक पर तो सारे पहरा दे सकते हो, तो पहले उस जगह पे इकट्ठे हो जाओ, ताकि वो ना टूटा तो कोई नहीं टूटेगा। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर भी दी कि हमला होगा और फिर यह भी बता दिया कि पहले कहां होगा। मगर हमने बुलाया, अगर पहला कड़ा आज बचाया होता तो फिर मस्जिद अक्सा में तरावी पर हमला ना होता। अगर पहला कड़ा बचा होता तो ममलुकत खुदादाद पाकिस्तान में रोजे पर फर्जे ऐन पर हमला ना होता। कि जिस मुल्क को बनाते वक्त नारा ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या चीज है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलुहुन्ना नक़दन अल हुक्म व आखिरुहुन्ना अस्सलाह। देखो बात खुल के सामने आ गई कितनी सदियों के बाद। फरमाया मुसलमानों, पहला हमला तुम्हारी नमाज पे नहीं, पहला तुम्हारे रोजे पे नहीं, पहला तुम्हारे हज पे नहीं, पहला निजाम ज़कात पे नहीं, पहला हमला तिलावते कुरान पे नहीं। क्या इल्म गैब है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? फरमाया पहला हमला मेरी उम्मत के निजामी हुकूमत पर होगा कि मुसलमानों को इक्तिदार से हटाया जाएगा, इनसे मुल्क छीना जाएगा, इनसे इक्तिदार छीना जाएगा और उसमें लोगों के ज़हन में डाला जाएगा कि ये तो दुनियादारी है, ये तो शरीफों का काम ही नहीं। सरकार फरमाते हैं यही तो नमाज बचाने का तरीका है, यही रोजे के तहफ्फुज का तरीका है। अब जहां फलस्तीन में बहुत साल पहले निजाम छीना गया, तो अब नमाज भी बेलाखर आ गई सामने, क्योंकि सरकार ने फरमाया आखिरुहुन्ना सलाह, आखिरी नमाज पे हमला होगा। बिला वजह तरावी पे हमला नहीं हुआ। हालांकि आज भी तुम्हें व्हाइट हाउस में अमेरिका की तरफ से यह रमजान के दौरान खबर मिली होगी कि मुसलमानों की इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, अजान हुई, जमात हुई। यानी अभी तक हमारे लिहाज से तो यह बात बर्दाश्त है। खाकम बदहन, अगर हमने आज स्टैंड ना लिया तो कल यूं तरावी भी कुचली जाएगी जैसे मस्जिद अक्सा में माज़अल्लाह कुचली गई। अल्लाह कभी भी ऐसा दिन ना लाए। लेकिन सरकार ने फरमाया तुम अपना निजामी हुकूमत बचाना, मतलब यह है कि उनको देना जो जानते हो कि इस्लाम क्या है। अगर एजेंट गैरों के हों तो फिर तो उन्हीं वाला काम करेंगे। अब देखो वहां नमाज तक पहुंचे और यहां रोजे तक, और ये पिछले साल से कोरोना की आड़ में कैसे लेटे, बड़े बड़े मुफ्ती लेट गए। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है जब पूरा मुल्क बंद था, ये मस्जिद उस दिन भी जुमे के लिए खुली थी। और ये कोई फख्र की बात नहीं,
लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब हमने सोशल डिस्टेंस के खिलाफ दलाइल दिए थे कि उम्मत की 14 सदियों को तुम बदलना चाहते हो, तो उस दिन मुफ्ती कहते थे कि नहीं, गुजारा नहीं, इसके बगैर हो नहीं सकता, करना पड़ेगा। अल्लाह का फजल है, मुसलसल याद दिलाने से, अगरचे वो अभी मौजू जारी थे कि फिर मुझे जेल जाना पड़ गया, लेकिन आज जब कोरोना का वावेला किया गया तो आधे से ज्यादा बंदे शैतान के जाल से निकल आए कि ये सोशल डिस्टेंस कुछ नहीं कहता, अल्लाह की कुदरत है, उसके अमरे कुन से बीमारी आती है और जाती है। अगर उसका हुक्म ना हो, सारी कायनात मिलकर भी किसी एक बंदे को भी बीमार नहीं कर सकती। लोगों की फकाहत वक्त के बदलने के साथ समझ नहीं आ रही थी कि क्यों, चलो वो बेदीन तो बदले, दीनदार क्यों गिरे। ये रोजाना की आजमाइश है, रोजाना का इम्तिहान है। अब ये जिस इम्तिहान से कल हम गुजरे और आज गुजर रहे हैं, यह भी कोई छोटा इम्तिहान नहीं था। वैसे हिम्मत करें तो कोई बात नहीं। फर्ज रोजा, ये जब हिलाल कमेटी बनी थी नहीं, तो मैंने उस दिन भी बयान दिया था कि बंदा वो चेयरमैन बनाओ और उनको इसके अराकीन बनाओ कि जिन्हें मुस्तनद इल्मे दीन के मुस्तनद सोर्सेज का पता हो और बंदा पारसा भी हो और फिर दलेर भी हो। मैंने उस वक्त कहा था, मेरा बयान पढ़ सकते हो, मैंने कहा ये सियासी रिश्वत के तौर पर रुकन बनाए जाते हैं और उनसे अपने मतलब का काम लिया जाता है। तो ये जो रोयत हिलाल कमेटी है, ये मेरिट पर बनाई जाए, ना ये कि कौन हुकूमत का टाउट है और कौन उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला है, और फिर इसको आजादाना काम करने दिया जाए जो इनकी ड्यूटी है। जो उस वक्त हमें खदशा था वही सारी दुनिया ने देख लिया, और अब तो कोई वैसे चीज छुपी रह नहीं गई। खुद जो अराकीन हैं उनकी जुबानों से भी निकल आया, हर तरफ चोरी पकड़ी गई। और बात फर्ज ऐन की है, कितना बड़ा हाजमा है उन लोगों का जो करोड़ों मुसलमानों का फर्ज ऐन डिकार मार गए। उसको करोड़ों मुसलमानों का इत्तिकाफ, लाखों का, करोड़ों का रोजा, तरावी, ईद, और फिर साथ धमकियां कि अगर कोई ये करेगा तो पकड़ा जाएगा। हमारे कई उलमा लाहौर गिरफ्तार हो गए इस ऐलान पर कि सुबह रोजा रखा जाएगा। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद, ये अजीब देश हमने लिया था कि जहां रोजा रखने पे गिरफ्तारी, नमाज पढ़ने पे गिरफ्तारी। चलो ये मुसल्लत तबका, गैरों का गुलाम, उससे इतना अफसोस नहीं जितना मुझे अफसोस मिंबरो मेहराब के वारिसों से है। एक दो नहीं, गिरे तो बाजमात गिरे। और ये जुमला मुझे खाता है, रोजा का इतना नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, अभी मैं वो हदीस पेश करता हूं कि कितना नुकसान है, लेकिन आगे जो एक दरवाजा खोला गया कि फिर हमला करोगे तो हम लेटे हुए हैं, ये जुमला मैं क़यामत के दिन भी इन मुफ्तियों से पूछूंगा और क़यामत के दिन भी इन साहबजादों से पूछूंगा और क़यामत के दिन भी इन लीडरों से पूछूंगा जिन्होंने ये जुमला बोल के कि फैसला तो गलत है, चांद तो तलू नहीं हुआ, मगर हम
ये फितने से बचने के लिए ईद पढ़ रहे हैं और रोजा कजा कर लें। क्या फर्जे ऐन अदा करना फितना है? कौन तुम्हें घरों से उठा के बाहर चौकों में खड़ा करके कोड़े मारता कि चूंकि तुमने रोजा रखा है निकलो बाहर घरों से? क्या फितना था? अगर रोजा रखने का ऐलान सारे कर देते कि रोजा रखो। रोजा रखना फितना क्या? ईद उल फितर अगले दिन, आज के दिन मस्जिद में पढ़ना यह फितना है। मेरे नजदीक तो इस जुमले की मुझे कोई तावील नजर नहीं आ रही। ये उस जुर्म से बड़ा जुर्म है। और फिर आगे ये दरवाजा खोला जा रहा है। मसलन वो जो गैरों के आलाकार हैं वो तो ये कहेंगे कि अगर इनका फर्जे ऐन छुड़ाएं तो ये इतने अमन पसंद हैं कि फर्ज छोड़ देते हैं। तो फिर आगे स्टैंड किस बात पे लोगे? अगर नमाज पंजगाना पे हमला हो गया, अगर नमाज जुमा पे हमला हो गया, अगर सलातो सलाम पे हमला हो गया, दीन के किसी भी शोबे पे हमला हो गया, तो हमला करने वाले तो उन्होंने तो रिकॉर्ड में बना लिया है कि ये लोग फितने से बचने के लिए फर्ज भी जोड़ देते हैं। लिहाजा ये तो उठेंगे नहीं। इनको रगड़ो जितना रगड़ना है, दीन मिटाओ जितना मिटा सकते हो, क्योंकि इनकी पॉलिसी तो यके बाद दीगरे बोल के सामने आ गई कि या तो कहते कि हमारे नजदीक ये फैसला सही हो गया है, तो फिर नफ्सुल अमर में गलत था।